सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिजिट वुड रिप्लेस asterisk and dollar respectively if the number is this and is divisible by both 8 and 5। तो देखिए, अगर 5 से किसी चीज़ को डिवाइड होना है तो इट शुड बी ईदर 5 और 0। तो ये तो दोनों इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें, तो हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। एंड अगर हम यहाँ पे 4 5 डाल देते हैं तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। पर अगर हम 445 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये तो नहीं हो रहा है। 420 होगा क्या? ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 से डिवाइड ये भी नहीं होगा। अगर 440 की बात करें तो क्या ये डिवाइड होगा? तो ये यस हमारा 8 से डिवाइड होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्ड आर्टिकल at 5000 and allowed a successive discount of 20, 15 and 10। what is the selling price? तो अगर हम देखिए मार्क प्राइस कितने का है, मार्क प्राइस है हमारे पास 5000 का, जिसमें से 20% अगर डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने पे? 80 पे। एंड देन 15% का अगेन डिस्काउंट है तो ये हो जाएगा 85/100 और ये हो जाएगा हमारे पास 90/100। ठीक है, तो इसको और इसको कैंसिल कीजिए, ये और ये भी कैंसिल हो गया। एंड हमारे पास और क्या कैंसिल होगा? ये और ये भी कैंसिल हो गया। ये गया 2 टाइम्स एंड ये गया हमारे पास 4 टाइम्स। रिजल्टिंग क्या आ जाएगा? रिजल्टिंग आ जाएगा हमारे पास 3060। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, एंड ये कह रहा है द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 17:13:15। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखिए हमें क्या पता है, हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जो सारे एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 180। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 17x प्लस 13x प्लस 15x विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो ये हो गया हमारे पास 5 1 कैरी एंड 45x की वैल्यू हमें कितनी पता है? ये पता है हमें 180। राइट, तो अगर हम देखें x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 4। ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास क्या है? 17 का। स्मॉलेस्ट है 13 का। तो 17x माइनस 13x करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 4x और x की जगह पे हम 4 सब्सटीट्यूट करेंगे विच विल बी इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है हमसे कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest in 14 years, how much time will it take to become 18 times of itself? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखिए पहले वाला कितना बोल रहा है? 17 टाइम्स, यानी कि 7p इज इक्वल टू p प्लस p इंटू r इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100, ये हमें दे रखा है। यहाँ से हमारे पास p का वैल्यू क्या हो जाएगा? p तो कट हो जाएगा क्योंकि p कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 7p। p और p कैंसिल हो गया और r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? 42.86। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कितना 18 टाइम्स पता करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 18p इज इक्वल टू p प्लस p इंटू 42.86 और ये हमें टाइम पता करना है डिवाइडेड बाय 100। अगेन p को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 42.86t डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 18p। ये और ये कैंसिल हो गया। आंसर यहाँ पे t जो है वो आ जाएगा आपके पास अराउंड 39.67। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये आपसे कह रहा है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज द पॉइंट ऑन साइड क्यू आर। ओके, पी क्यू आर
और एस जो है साइड यहाँ पे है, सच दैट पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है, विच इज़ द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू। तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर ये इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है एम एन एन वॉक्स ऑन along the circular track. They starts at 5 a.m. okay, from same point in opposite direction. M and N walks at the speed of 5 rounds per hour and 2 rounds per hour respectively. How many times will they cross each other before 6:30 a.m. on the same day? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, सिंस दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 5 + 2 विच विल बी इक्वल टू 7 राउंड्स पर आवर। 7 राउंड्स पर आवर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कितना है, 5 बजे शुरू किया, 6:30 तक जाएंगे तो ये 1.5 आवर्स हो गया। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो जाएगा 7 × 1.5 विच विल बी इक्वल टू 10.5। तो ये बेसिकली 10 टाइम्स जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव एंड ये कह रहा है कि ये 2 पाइप्स A and B कैन फिल a tank in 10 minutes, 15 and 20 minutes respectively. The pipe C can empty the tank in 30 minutes. All pipes are opened at the same time. Okay. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In what time the tank will be full? Okay. तो अगर हम यहाँ पे देखें ए की रेट क्या है, यानी उसका काम करने का 1 मिनट में कितना काम कर लेता है, वो हो जाएगा 1/10। बी कितना काम कर लेता है 1 मिनट में, तो ये हो जाएगा 1/20। और सी कितना कर लेता है, तो ये कर लेता है -1/30। माइनस क्यों, क्योंकि ये पानी एम्प्टी करने का काम कर रहा है। तो इन तीनों की इक्विवेलेंट एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 + 10 + 1/20 - 1/30 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 60 का, और ये हो गया हमारे पास 6 + 3 - 2 विच विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि पहले तो ये सारे ही काम कर रहे हैं, तो रेट ऑफ 1 A + B का निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इतना, विच विल बी इक्वल टू 3/20। इन्होंने लास्ट के 2 मिनट भी काम किया है, तो इंटू 2 कर दीजिए विच विल बी इक्वल टू 6/20। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि कितना काम ख़त्म हो चुका होगा बिफोर 2 मिनट्स। तो ये हो जाएगा कितना, 3/10 है ये, तो इसको आप माइनस कर दीजिए किससे, इसको माइनस कर दीजिए 1 - 3/10। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल वर्क हमने 1 एज्यूम किया है, यानी कि ये हो गया 7/10। लास्ट 2 मिनट से पहले जो है हमारा 7/10 काम ख़त्म हो चुका होगा, और काम का ख़त्म होने का रेट क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 7/10 डिवाइडेड बाय 7/60। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 7/10 × 7, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 60। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 6 टाइम्स, तो 6 तो ये हो गया, लास्ट के 2 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए। तो इन टोटल यहाँ पे 8 मिनट्स हमें लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इन 2910 देन is 2910, then find the number of startup in education and agricultural sectors neglecting the decimal part. Okay, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का कितना है, एग्रीकल्चर का हमारे पास 12% दिख रहा है, राइट। और हमारे पास किसका, एजुकेशन का कितना है, एजुकेशन इज़ 24। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 24 + 12 कितना होता है, विच विल बी इक्वल टू 36। तो 36% हमें निकालना है कितने का, 2910 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1047।
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द इनकम ऑफ पी क्यू आर इन द रेशियो 10:12:9 and their expenditure are in the ratio 15:8. If Q saves 25% of his income, then ये क्या लिखा है, then what is the ratio of savings of PQR? ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है हमारा इनकम माइनस सेविंग्स। तो हमें क्या दे रखा है कि Q जो है 25% जो है हमारा सेव कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15y इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना था Q का 15, तो ये 15y हो गया। और ये हमारे पास सैलरी किसकी थी, कितनी थी यहाँ पे इसकी 12x, तो यानी कि यहाँ पे बचेगा कितना, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3x, मतलब यहाँ पे 3x आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा कि 15y इज़ इक्वल टू 9x, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू हो गई हमारी 9x बाय 15 विच विल बी इक्वल टू 3x बाय 5। अब हमें एक्सपेंडिचर ऑफ p निकालना है विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 12y इज इक्वल टू 12 इंटू 3x बाय 5 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 36x बाय 5। वहीं पर r की वैल्यू अगर हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ r, तो ये हो जाएगा कितना 8y विच विल बी इक्वल टू 8 इंटू 3x बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 24x बाय 5। तो यहाँ पे हम सेविंग्स निकाल लेते हैं सबकी। तो सेविंग्स ऑफ p कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 10x माइनस 36x माइनस बाय 5 सॉरी, तो ये हो जाएगा आपके पास 14x बाय 5। और ये हो जाएगा आपके पास सेविंग्स ऑफ r कितना हो गया, ये हो जाएगा 9x माइनस 24x बाय 5। और ये हो जाएगा सेविंग्स ऑफ r इज इक्वल टू 21x बाय 5। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, तीनों का रेशियो हो गया यहाँ पे हमारे पास 14x बाय 5 इज़ टू 3x इज़ टू 21x बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 14:15:21। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, लेट t इज इक्वल टू 2/5। तो इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हो गया हमारे पास कितना 8/125 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 27/125 प्लस 18/25। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी आपके पास 125। यहाँ हो गया आपके पास कितना 8 प्लस 27 प्लस 90 विच विल बी इक्वल टू 125/125। आंसर हो जाएगा आपके पास 1। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 11, the average of 12 numbers is 48, the average of first 5 numbers is 45, and the average of next 4 numbers is 52. If 10th number is 10 less than the 11th number, okay, and 5 more than the 12th number, then the average of 11th and 12th number will be okay. पहले हम फर्स्ट 12 का टोटल निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 48 इंटू 12 विच विल बी इक्वल टू
576। वहीं पर टोटल ऑफ फर्स्ट 5 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 45 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू 225। टोटल ऑफ 4 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 52 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 208। ठीक है, तो सम ऑफ 10th 11th एंड 12th नंबर अगर हम निकालें तो सम ऑफ 10th 11th एंड 12th it will be 576 minus 225 minus 208 और आंसर हो जाएगा आपके पास 143। ठीक है, तो अगर हम 11th नंबर को x मान लेते हैं तो 10th नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 10। वहीं पर 12th नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 15। ठीक है, तो इन सब का टोटल हमारे पास कितना दे रखा है 153। दैट विल बी x माइनस 10 प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 143। 3x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 168 और x की वैल्यू होगी आपके पास 56। तो यानी कि आपका 11th नंबर 11th नंबर कितना हो गया, वो हो जाएगा 56। 12th नंबर हो गया आपके पास कितना 56 माइनस 15 विच विल बी इक्वल टू 41 और दोनों का एवरेज हमारे पास कितना हो जाएगा 48.5। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये आपसे कह रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन English and mathematics in an examination is given in the table below. Study the table and answer the question that follows. If at least 40% of the marks in mathematics are required for pursuing higher studies in mathematics, how many students will be eligible to pursue higher studies in mathematics? ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 40% हमें रिक्वायर्ड है। तो 40% ऑफ 50 अगर हम निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स से ऊपर कितने हैं, ये है हमारे पास 65। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 65। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये आपसे कह रहा है कि स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, इन विच ईयर डिड द production of B-type refrigerator closed to its average production over the years? Okay, तो हमें पहले क्या बोला है, अगर हम यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन निकाल ले पहले तो ये हो जाएगा कितना, इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 9500 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1900। ठीक है, तो हमारे पास कितना क्लोज आ रहा है, अगर हम 2011 का तो ज़रूरत नहीं है, 2012 को चेक करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 100 का गैप, 10 का गैप। देन अगर 2013 की बात करें तो अगेन 10 का गैप, 2014 की बात करते हैं तो ये 40 का गैप है और 15 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 60 का गैप है। तो यहाँ दोनों क्लोजेस्ट है, तो बोथ 2012 एंड 2013 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, द लेटरल सरफेस एरिया इज दिस मच, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो लिख लेते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास πr²h और इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास 2πrh, राइट। तो 2πrh की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1760।
तो यहाँ से ये हो गया 2 इंटू 20 इंटू पाई आर इज इक्वल टू 1760। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1760 डिवाइडेड बाय 40 पाई। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया 44 टाइम्स। तो आर की वैल्यू आ गई है। वॉल्यूम अब आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा कितना, पाई इंटू आर विल बी इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई, और यहाँ पे 44 फिर से आ जाएगा। एंड ये हो गया एच, कितना एच हो गया हमारे पास 20। पाई और पाई कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी सॉल्व करने से 12320। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है राज डिवाइड्स 1 to 1200 rupees in the ratio 2:1:3 to his friends. The amount equal to the sum of 3 times the largest and 2 times the smallest share will be. तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका टोटल क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारे पास 2x प्लस 1x प्लस 3x इज इक्वल टू, टोटल सम कितना है, ये है हमारे पास 1200 का। तो ये हो गया कितना 6x इज इक्वल टू 1200 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 200। लार्जेस्ट शेयर कितना है हमारा 3x का, स्मॉलेस्ट शेयर है हमारा 1x का। तो 3 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 200 विच विल बी इक्वल टू 600 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 200 दैट विल बी इक्वल टू 200। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 2200। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये आपसे कह रहा है कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस 9 प्लस 7/x डिवाइडेड बाय ये है हमारे पास x माइनस 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ से भी आप 7 को मतलब x को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया क्या, नहीं 7 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7x प्लस 1/x और ये हो जाएगा माइनस 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है आपके पास x प्लस 1/x माइनस 1। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए 15 को। 17 इंटू 15 कितना होता है 105 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 14 विच विल बी इक्वल टू 48/7। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 17, in a triangle ABCDEF, AB is equal to FD, ABC and DEF। ठीक है, तो AB is equal to FD का ये है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, द ट्रू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय, तो ये है आपका साइड एंगल साइड, क्योंकि आपका ये वाली जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू DE, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये आपसे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सोप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज Q and S टुगेदर in May is what percentage more than the soap sold by the companies P in July। ओके, तो हम पहले यहाँ पे तो टोटल निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना Q and S का 15, 40 and 17, 36 which will be equal to 37, 76। एंड अगर हम यहाँ पे देखें डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1820 माइनस कर देंगे विच विल बी 1456। तो ये हो जाएगा 1456 डिवाइडेड बाय 1820 इंटू 100 और ये हो गया आपके पास 80% का आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव एंड ये कह रहा है इफ़ 28.9 इज टू x प्रोपोर्शनल टू x इज इक्वल टू 361 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें 28.9 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x बाय 36.1 हमें दे रखा है। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28.9 इंटू 36.1 और ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 2 मतलब सॉरी रूट यहाँ पे आ जाएगा, ये हट गया स्क्वायर से एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 32.3 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है अ पेमेंट ऑफ 120 वॉज मेड इन 5 and 2 rupees coin. The total of 25 coins which of the following is the number of 10 rupees coin used in the payment. ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल ऑफ 25 कॉइन्स हमें बोला गया है, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, वहीं पर 10x प्लस 5y प्लस 2z की वैल्यू आपको 120 दे रखी है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इट विल बी 10x प्लस 5y प्लस 2 और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 120। 8x प्लस 3y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 70। यहाँ से आपके पास जो अगर हम बात करें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हमें, तो ऑप्शन अगर हम 3 को चेक करते हैं तो ये 8 हो गया, तो 8 इंटू 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 70 और y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी क्या, यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 15, तो 8, 2 एंड 15 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है इफ 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक की जगह पे हमने ये लिख दिया है, प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17 हमें दे रखा है। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 प्लस और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 प्लस 5 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17, तो 5 कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास हो गया कितना 15 और 5 को यहाँ पे ले आइए, 5 हो जाएगा, ये हो गया 3 एंड कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3 यानी कि वैल्यू हो गई 30 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये आपसे कह रहा है कि इफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं तो नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन से और ऊपर भी हम 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास इसका अगर हम अंडर रूट से बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस और ये हो जाएगा क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, विच विल बी 1, 5 माइनस 1 विल बी 4 माइनस 7 माइनस 4 इज 3 माइनस 3 इज 0 एंड आंसर हो जाएगा आपके पास 15.5, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये आपसे कह रहा है 2 सर्कल्स C1 and C2 touches each other externally, okay. The radius of C1 is 16 and C2 is 8. The length of common tangent will be, तो ये हो गया हमारे पास क्या, रूट ऑफ R1 प्लस R2 होल स्क्वायर
माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 24 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और आंसर हो गया हमारे पास रूट ऑफ 512 विच विल बी इक्वल टू 16√2। आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 वी हैव, एंड ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, साइन को हम कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ हो गया क्या पावर 3 1 बाय टैन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा अगेन कॉस 2 थीटा, और पावर में यहाँ पे है हमारे पास 3 1 माइनस टैन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपके पास टैन क्यूब थीटा इंटू 1 बाय टैन थीटा, एंड ये हो जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर हो गया, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा कितना होता है, -1 होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।